हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जो है आपको साइंस की क्लास दे ही रहे हैं आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए। आज जो है हम लोग आरआरबी, एएलपी के लिए ही और टेक्नीशियन के लिए मैथ की क्लास आप लोगों के लिए लेके आए हैं। और अब मैथ में आपको कार्य और समय हम लोग आज पढ़ेंगे। और दोस्तों देखो क्या है ना कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, लेकिन क्या होगा, आपको इस साइड पे आपको आपके क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, वो आपको देखने को मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और ये मेरे पास फ़ोन इसीलिए है कि मैं क्वेश्चंस को पढ़ सकूं। तो आप लोग निश्चिंत रहे, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, इसलिए आपको इसमें कोई समस्या नहीं होने वाली है। और जो भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे सब प्रीवियस ईयर को होंगे। और मैथ का आपको एक कॉन्सेप्ट ऐसा दूंगा, जब आप पेपर करने बैठोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो मैंने बहुत आसानी से सीख के और कर लिया। ठीक है, चलो तो अब हम लोग कार्य जो है क्लास स्टार्ट करेंगे। और आज हमारी जो है किसकी होगी, वर्क एंड टाइम। ठीक है, ये हमारी क्लास होने वाली है। देखो पहला क्वेश्चन उसने क्या दे रखा है, उसने बता रखा है कि पारस एक काम का 40% 8 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, तो पारस जो है 40% यानी कि कितना होता है, 8 पंच 40, तो 5 चक्कू 20, तो यानी कि 2/5। कैसे बदलेंगे, 40 के बटे में 100 कर लो, 0 2 दूना 4 2 पंचे 10। ठीक है, तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि 2/5 यानी कि 2/5 काम वो कितने दिनों में कर रहा था, 8 दिनों में। ठीक है, तो एक काम कितने दिनों में करेगा, कितना हो जाएगा, 8 गुणे 5/2, तो 2 चक्कू तुरंत आपका 20 दिन आ जाएगा। यानी कि पारस जो है अगर किसी काम को करना चाहेगा तो वो 20 दिनों में कर पाएगा पूरा एक काम। ठीक है, फिर उसने उसके बाद कहा था जबकि दीप्ति और पारस यानी कि दीप्ति प्लस पारस दोनों मिलके काम का 10% यानी कि 10% करेंगे तो कितना हो जाएगा, पारस का 10%, तो यानी कि 10/100 कितना भाग हो जाएगा, 1/10 भाग, 1/10 भाग काम वो लोग करते हैं एक दिन में, एक दिन में। ठीक है, अब अगर इतना काम करेंगे तो दीप्ति प्लस पारस पूरा काम जो है, पूरा भाग एक काम कितने दिनों में करेंगे, तो 10 दिन में सीधे इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 10 दिन आ जाएगा। तो अब आपके पास क्या मिल गया, ऐसे दीप्ति प्लस पारस, और नीचे किसका निकल के आया था, ये पारस का और ये पारस, दोनों लोग इनको, ये दीप्ति और पारस कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। पारस अकेला करता है 20 दिन में। दोनों मिला के एलसीएम कितना हो जाएगा, इतना दिन। तो सिंपल सी बात है। इसके बाद ऐसे नहीं, यहां पे लिखना चाहिए था, ये करते हैं 10 दिन में और ये करता है 20 दिन में, तो इनकी इफिशियंसी क्या बन जाएगी, 10 से इसको भाग देंगे तो 10 इक्कम और 10 दूना और 20 इक्कम। ठीक, इतना बन जाएगा। तो उसने क्या कहा था कि जब ये टोटल दोनों लोग मिलकर कर रहे हैं और क्या अकेला, तो दोनों लोगों में से एक अकेले को भाग दे देंगे, बचेगा एक। यानी कि जो बची हुई दीप्ति है, दीप्ति की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, दीप्ति की भाई इफिशियंसी आ जाएगी 1। और दीप्ति की अगर इफिशियंसी 1 आ जाएगी तो आपको किससे गुणा करना है, यहां पे पारस वाले की गुणा अगर हम लोग यहां पे उठा के रखते भी जाके हैं तो सीधे सीधे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि टोटल काम 20 था, 10 एक कर चुका है, तो दूसरा भी कितना करेगा, 10 में। लेकिन 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 इसको हम लोग एक दूसरा तरीका भी है, इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो ट्री मेथड बोला जाता है, ये इससे किया था, लेकिन इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे कि दीप्ति का एक दिन का काम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमको पता है 1/दीप्ति प्लस 1/पारस करेंगे। ठीक है, अगर ये हम लोगों को दोनों लोग करते हैं तब क्या हो जाता है, यहां पे आपको, और ये दोनों लोग मिलकर कितने दिन में करते हैं, एक दिन में, और पारस कितने दिन में करेगा, 1/दीप्ति माइनस 1/20 प्लस 1/20। बस अब आपको क्या करना है, यही उठा के 1/दीप्ति इधर रह जाएगा बराबर 1/20 माइनस 1/10 ऐसे कर देना है। दोनों लोग 10 दिन में कर रहे थे यार। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, 10 दूना 20 इक्कम 20, बचेगा कितना, 1/20। ये लीजिए आपका, यानी कि दीप्ति का काम कितना आ जाएगा, 20, और ये आपको ऑप्शन नंबर 4 पे दिख जाएगा और आपका ऑप्शन नंबर 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
चलो दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है नमिता अकेले किसी कार्य का 33 सही 1/3 भाग, तो यानी कि फिर वही चीज करेंगे कि नमिता जो है 33 सही 1/3 मतलब 100/3, ठीक है 100/3% भाग ये भाग होता है, कितने दिनों में कर रही है, वो 16 दिन में पूरा करती है, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको 100, ये परसेंट में था, इसको हम लोग भाग में बदल देंगे, कितना आ जाएगा 1/3 भाग करती है वो 16 दिन में, तो एक भाग काम कितने दिनों में करेगी, तो वो करेगी 16 तियां 48 दिन में, ठीक है, तुरंत 48 दिन आपका आ जाएगा। तो उसके बाद और शेष कार्य बॉबी द्वारा अकेले पूरा किया जाता है, संपूर्ण कार्य कुल 28 दिन में पूर्ण होता है। देखो आपके पास टोटल कार्य है, टोटल कार्य कितना होगा 28 दिन में, इधर नमिता कितने दिन में करती है 48 दिन में। हमको दीप्ति का पता नहीं, दीप्ति नहीं थी इसमें, कौन थी, बॉबी, तो बॉबी का हमको निकालना है, बॉबी को आप यहां पे रख देंगे, तुरंत क्या हो जाएगा, तुरंत हमारा यहां से इसका काम निकल आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ठीक यहां पे ये निकाल लेते हैं, क्या क्या था 28 दिन में पूर्ण करता है, नमिता और बॉबी एक साथ कार्य करते हैं और मूल कार्य का 11/16 भाग कितने दिन में पूरा होगा। अच्छा मूल कार्य का 11/16 पूछा है, तो सबसे पहले तो कि नमिता जो है, नमिता का कार्य हमने यहां पे निकाल लिया, नमिता का ही कार्य भी निकालो, ठीक। नमिता 48 दिन में करती है, ठीक, 1/48 भाग काम, तो जो शेष कार्य होगा वो कितना होगा, पहले तो हमें शेष कार्य निकालना पड़ेगा। शेष कार्य कितना होगा 1 - 1 क्योंकि 1/3 भाग तो हो ही रहा, कितना बचेगा 2/3 काम बचेगा, ठीक है, कितना बचेगा 2/3 भाग, तो बॉबी जो है 2/3 कार्य करेगी, कितने दिनों में करेगी, क्योंकि देखो टोटल कितना था 28, कितना था टोटल था 28, और अभी तक वो काम कितने दिन कर चुका था 16 दिन, तो 28 में से आप 16 घटा देंगे तो कितना बचेगा 16 12 28, तो यहां पे 12 दिन, यानी कि बॉबी 2/3 कार्य 12 दिनों में करती है, ठीक है। बॉबी जो है 2/3 काम 12 दिनों में करेगी, तो बॉबी का एक दिन का 2/3 कार्य, तो एक कार्य कितने दिनों में करेगी, कितना आ जाएगा 3 2 6 6 18, तो यानी कितने दिन में आ जाएगा, बॉबी एक कार्य करेगी 18 दिन में। जिनको भी ये चीज समझ में नहीं आई, कुछ नहीं करना था, इसका सीधे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, ऐसे 12 × 3/2, 2 से 6 6 तियां 18, ठीक, ये 18 दिन आ गया। अब उसके बाद हमको वही चीज करनी थी कि नमिता और बॉबी का दोनों का काम निकालना है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, नमिता कितने दिन में कर रही थी 48 दिन, और बॉबी कितने दिन आया था 18 दिन, तो यहां पे सीधे सीधे आप लोग एलसीएम निकाल लेंगे, इनका एलसीएम आ जाएगा 36 54 18 72 18 95 18 6 108 18 7 144 144 आ जाएगा। 48 चक्कू 8 छंग 6 बार जाएगा और 18 सत्ते जाएगा, तो बस अब आपको कुछ गलत किया है हमने शायद, एलसीएम एक बार ले लेते हैं। दो दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 तियां 48 48 तियां 48 तियां 3 8 24 2 3 4 तियां 12 2 14 144 3 बार जाएगा यार, ठीक, 18 8 144 होता है, यहाँ पे आ जाएगा, तो यानी कि कितना बचेगा 144/11 बस 144/11 आ जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है इसमें पूछा गया था लास्ट में, अच्छा 11 भाग कार्य का 11 भाग कितने दिनों में पूरा होगा, तो बस 11/16 पूछा था उसने, 11/16 भाग कितने दिनों में होगा, तो 16 नेमा 144, 11 से 11 कट जाएगा बराबर 9 दिन आपका आंसर आ जाएगा, बस यही उसने पूछा था, और 9 दिन आपका सेकंड वाले ऑप्शन में दिख जाएगा, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ेंगे और तीसरा क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, जिसको भी देखिए ऐसा है, अभी मैं भी थोड़ा सा ये कह सकता हूँ कि देखिए आज मैंने काफ़ी टाइम बाद ऐसे लाइव क्लास ली है, और खासकर मैथ की कोई लाइव क्लास मैं ऐसे ले रहा हूँ बोर्ड पे, मुझे काफ़ी टाइम हो गया बोर्ड पे लाइव क्लास लिए हुए, तो थोड़ा सा अभी दिक्कतें मुझे भी आ रही हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, बाकी आपको मैं ऐसे ऐसे मेथड बता दूंगा, ऐसी ऐसी चीज़ें बता दूंगा जो आप कभी नहीं भूलेंगे। चलो ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, ठीक है, अगर ए और बी मिलकर करेंगे तो ए प्लस बी,
ये दोनों करते हैं 12 दिन में। फिर ए अकेला उसी कार्य को 20 दिन में, तो ए अकेला उसी कार्य को 20 दिन में, सीधे सीधे एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 24 60, 12 पंचे और 20 तियां, ठीक, इतना आ जाएगा। तो फिर उसके बाद में उसने क्या कहा था, यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन कार्य करता है अच्छा, और बी प्रतिदिन केवल आधे दिन कार्य करता है तो उस कार्य को करता है तो ए और बी एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करेंगे कितने दिन में। देखो इसको ऐसे भी लगा सकते थे कि हम लोगों को पता है a प्लस 1/b बराबर कितना होता है, यहां पे कितना दे रखा था 12, और 1/b ए की वैल्यू कितनी थी 20, ये उधर ट्रांसफर कर लीजिए इसको, 1/20 इधर से कितना आ जाएगा 60, एलसीएम आ जाएगा 12 पंचे 60, 20 तियां 60, बचेगा कितना 2/60 यानी कि 30, यानी कि बी की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई, यानी कि बी जो है 30 दिनों में काम खत्म कर सकता है, ठीक। लेकिन उसने क्या कहा, बी केवल आधे दिन काम करता है, तो यानी कि बी को टाइम कितना लगेगा 2 गुना लग जाना चाहिए, तो यानी कि बी अब कितने दिनों में खत्म करेगा 60 दिनों में। तो बस वही चीज करनी थी कि बी का 1/60 और ए का 1/20, 4/60, तो ये 15, ऑप्शन नंबर 3 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, हम लोगों को यहां ये सब करने की जरूरत नहीं, सीधे रखिए कि 1/a प्लस 1/b बराबर टोटल काम 12 दिनों में करते हैं, ए को उधर ट्रांसफर कर लीजिए, यहां से बी की वैल्यू आ जाएगी। अगर 30 दिनों में कंप्लीट कर रहा है तो उसने कहा बी आधे दिन काम करेगा, अगर वो पूरे दिन काम करेगा तो 30 दिन में काम खत्म करेगा, लेकिन जब वो आधे दिन करेगा तो पूरा 60 दिन लग जाएगा, उसको 2 गुना समय हो जाएगा। जैसे ही 2 गुना हुआ हमने निकाला, यहां पे हमको तुरंत पता चल जाएगा, दोनों मिलकर 15 दिन में काम खत्म कर देंगे। चलो भाई आगे की तरफ, ए और बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं यदि वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और पहले दिन बी ने कार्य शुरू किया तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखो इसको ऐसे लगा लो, ए और बी, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 30 दिन और बी कितना करता है 40 दिन, यहां पे आप 60 तुरंत एलसीएम आ जाएगा, 30 दूना 60 हो जाएगा, 30 और 40 है, हाँ तो 120 आएगा, 30 से ये 4 बार जाएगा, 40 से ये 3 बार जाएगा। अब उसने ये क्या कहा है कि ये अल्टरनेट, यानी कि एक दिन ए करेगा फिर अगले दिन बी, फिर ए करेगा फिर बी करेगा, फिर ए करेगा फिर बी करेगा, लेकिन इसने क्या कहा है कि इसने कहा काम हमको किससे स्टार्ट कराना है बी से, तो पहले बी करेगा फिर ए करेगा, तो बी का काम 3, ए का काम 4, यानी कि 2 दिन का काम, ये 2 दिन का काम कितना हो जाता है 7, 2 दिन का काम कितना हो जाता है 7, ठीक। अब हम लोगों को 120 के नजदीक पहुंचाना है, तो आप 7 का पहाड़ा पढ़ते चले जाइए, 7 दहामन 70, 11 सत्ते 77, 12 सत्ते 84, 13 सत्ते 91, 14 सत्ते 98 और 15 सत्ते 105, 16 सत्ते 112 और 17 सत्ते 119, 17 बार चला जाएगा, ठीक है। अब 17 बार कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी कि यहां तक तो जा चुका था। अब एक दिन बचा हुआ काम कौन करेगा, बचा हुआ काम कौन करेगा, तो बचा हुआ काम तो भाई अब कौन, जो बचा है वही तो करेगा, जो बचा हुआ काम कौन करेगा, बचा हुआ काम वही करेगा जिसके पास दिन बचे हुए होंगे, ठीक है। तो यानी कि इधर हम लोग कह सकते हैं कि इधर गुणे 17 लगता है तो इधर भी गुणे 17 लगेगा, यानी कि 34 दिन में काम हो रहा है 119 का हो रहा है। बचा हुआ जो एक काम है उसको कौन करेगा, 4 करेगा, ठीक है, उसको कौन करेगा 4 करेगा, 4 ही करेगा कि 17 दिन, 17 सत्ते 17 दूनी, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है, तो बी पे आ जाएगा। अब बी पे आने के बाद में 17 सत्ते 119, तो एक बचेगा, बी ही बचेगा, तो 3, 1/3 काम जो है कौन करेगा, ये करेगा, तो यानी कि आपका कितने दिन लग रहे हैं टोटल 34 दिन, तो ये पूरे पूरे लग रहे हैं, और 1/3 जो हिस्सा है ये आपका बाद में लग रहा है, और आपका बस ये सी ऑप्शन पे तुरंत आपको उत्तर मिल जाएगा। बस इसमें और कुछ करना ही नहीं था, बहुत सादा सिंपल सरल सवाल था। चलो अगला क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, एक साथ उन्हें मिलकर कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो देखो ए बी कितने दिनों में
15 दिन और 20 दिन। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा इनका 60 हो जाएगा। ये 15 से 4 बार और 20 से 3 बार। ये टोटल काम है, इसको ऐसे रखेंगे और बटे में 4 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 60 बटे में 7। ठीक, अब इसको आप सही बटे में कर देंगे तो 7 8 56 4 60 7। बस ये आपका आंसर आ गया। और ये किस ऑप्शन पे दे रहे हैं, ये तीसरे ऑप्शन पे आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखो, पंकज एक कार्य का 1/5वां भाग 6 दिन में पूरा करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। देखो पंकज कितने कार्य का 1/5वां भाग कितने दिनों में कर रहा है, कहां गया, 6 दिन। तो वो पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा, सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 दिन। यानी कि पंकज को पूरा कार्य करने में कितने दिन लगते हैं, 30 दिन लगते हैं। ठीक है और जगत उसी कार्य का 1/4 कार्य 4 काम। तो जगत 1/4वां भाग कितने दिन में करता है, 8 दिन में। तो पूरा भाग करेगा 32 दिन। कुछ नहीं, सीधे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, 32 दिन आ जाएगा। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने में कितने दिन पूरा कर सकते हैं, और उत्तर को 1 दशमलव भिन्न तक इसको लेके जाना है। ठीक है, तो देखो इसमें करना कुछ नहीं है आपको फिर वही चीज करनी है कि P और J ये कितने दिन, 30 दिन, और ये कितने दिन, 32 दिन। इनका बस एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, इनका एलसीएम निकालना है। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 480। ठीक है, सीधे सीधे निकाल लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। 30 और 32, ये 15 दूनी और 16 दूनी और 2 एकम, 15 15 225, उसमें 15 1 240 और 240 दूना 480। ठीक है, सीधे 480 आ जाएगा। अब 16 दूनी 32, 32 की गुणा जब हम लोग करेंगे तो 15 बार आ जाएगा, और 15 दूनी 30 और 16 आ जाएगा यहाँ पे। तो कितना बन जाएगा टोटल कुल काम आपका ऊपर, और बटे में 16 प्लस 15 बराबर कितना बना देगा 480 बटे में 31। अब आपको 31 उसने क्या कहा था कि 2 संख्याओं तक भाग लेके जाना है। 2 संख्याओं तक कहा था कि 1 संख्या तक, दशमलव स्थान तक, 1 स्थान तक। ठीक है, तो 31 से 480 को भाग दे देंगे तो 31 एकम 31, ये 7 बचेगा, ये 1 बचेगा 0, और 31 पंचे 31 छंगा तो 180 हो जाएगा। तो 5 बार जाएगा 155, ये बच जाएगा 5, ये बच जाएगा 1 दशमलव लगाएंगे 0, ये 4 बार ही जाएगा, 5 बार जा नहीं सकता, 4 एकम 4 3 12। बस हमको और कोई मतलब नहीं है, नीचे कटे या ना कटे हमें नहीं मतलब। उसने कहा था दशमलव के बाद सिर्फ 1 अंक संख्या तक ही निकालना है, और दशमलव के बाद सिर्फ 1 संख्या तक निकालेंगे। क्योंकि आपके ऑप्शन में इसमें दे रखा है 15.5। ठीक है, क्यों 15.5, क्योंकि यहां पे आपका कितना बच जाएगा 26 बच जाएगा। दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो अब ये 5 से ज्यादा बार जाएगा, 8 बार चला जाएगा। ठीक है, 8 जैसे ही इधर आएगा ये क्या बना देगा 5, तो यानी कि आपका उत्तर कितना बना देगा 15.5। ठीक है, ये आंसर। तो बस आपको इतना करना था, और इसमें कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलो फिर भाई देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर। ए और बी उस कार्य को क्रमशः 10 और 12 दिन में पूरा करते हैं यदि वे ए शुरू करके 1 दिन छोड़ कर कार्य करते हैं। अब फिर वही है कि मतलब आपको क्या करना है कि 1-1 दिन पे कार्य करना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी को ले लीजिए, ये करता है 10 दिन में और ये करता है 12 दिन में। फिर वही 60 एलसीएम हो जाएगा, 10 से 6 बार जाएगा, 12 से 5 बार जाएगा। तो यानी कि ए और बी ये करता है 6 दिन, ये करता है 5 दिन, यानी कि 2 दिन इधर आ गए और 2 दिन का काम कितना हो गया 11। हमको चाहिए कितना, इतना। तो यानी कि इसके सबसे नजदीक गुणे 5 से करना पड़ेगा, 11 × 5 = 55। तो इधर भी कितने दिन आ जाएंगे 5 दिन। तो 5 दूनी 10 दिन, 10 दिन तो आपके पूरे आ गए। लेकिन अभी 5 दिन का काम बचा है, तो यही तो आएगा 1 2 3 4 5 6, नहीं 5 दिन तक, ये 10 दिन का था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये काम करेगा कि तो बचेगा 6, तो यहां पे 6 लेना है, और काम कितना बचा था 5। बस ये आपका आंसर हो जाएगा 10 सही 5/6 आपका
उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको लगे कि यार ये तो बहुत कठिन है, कुछ नहीं करना यार। ये वाला मेथड ले लो, जिसको ये मेथड समझ में नहीं आ रहा तो उसके लिए सीधा सिंपल सा है कि 1/a प्लस 1/b का काम। 1/a करता है 1/10 दिन में, और 1/b करता है ये 12 दिन में। ठीक है। आपको इसमें लास्ट में समस्या फंसती जाके है, ये वाला जो मेथड होता है इसमें आपको लास्ट में समस्या फंसे। कहां पे फंसती है? जब आप यहां पे एलसीएम ले लेते हो तो 60 6 बार चला जाएगा, ये 5 बार चला जाएगा, कितना आ रहा है? 11/60। अब इसको पलट के लिखना पड़ता है क्योंकि 1/, लिया होता है तो 60/11 आ जाता है, तो 11×5 = 55 और 5 सही 11। तो ये 5 सही 5/11 तो आपका आ रहा है। ये कुल दिन लगेंगे, इनको कब लगेंगे? कुल दिन। लेकिन कुल दिन तब लगेंगे जब ये लोग करके आएंगे। अब हम लोग यहां से निकालें 6 कितने दिन लगाए? जैसे 5 दिन है तो 6×5 = 30, ये 5 दिन है तो 6×5 = 25, यानी कि कितने दिन हुए? 55 दिन हुए। 5 दिन का काम जो अकेले 6 करेगा। तो इस तरीके से आप सवाल लगाएंगे तो कठिन पड़ जाएगा। ठीक है, मेथड भी आपके लिए लंबा पड़ जाएगा, आप उसमें फंसेंगे भी। ये मेथड बहुत सरल है, आसानी से आपको कुछ नहीं करना, एक लाइन में आपको तुरंत उत्तर दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, देवेंद्र एक कार्य को 20 दिन में पूरा करता है और ईश्वर उसी कार्य को 25 दिन में पूरा करता है। यदि वे देवेंद्र से शुरू करके एक एक छोड़कर बारी बारी से करें तो फिर वही है। कौन कौन है? देवेंद्र हैं और ईश्वर है। तो देवेंद्र करता है 20 दिन में और ये करता है 25 दिन में, फिर वही कर लो। तो कितना हो जाएगा? सीधे सीधे 100 एलसीएम आ जाएगा, ये 20 पंचे हो जाएगा, 25 चक्कू हो जाएगा। फिर वही है कि देवेंद्र और ईश्वर दोनों मिलेंगे तो ये 2 दिन का काम होगा। 2 दिन का काम होगा कितना? ये 5 करेगा, ये 4 करेगा, तो 5 4 9 दिन। और हमको चाहिए कितना दिन का है? सीधे 100 दिन का, तो 11 नेमा 99 आ जाएगा, और ये 11 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 11 दूनी 22, यानी कि 22 दिन का तो काम ऐसे हो गया। अगर आपको यहां से ऑप्शन ना समझ में आए तो ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें पहला और तीसरा ऑप्शन, पहला और तीसरा ऑप्शन ये दोनों तो आप खत्म कर दीजिए, क्योंकि ये पूरे पूरे के पूरे लिखे हैं, इनमें 22 भी नहीं आया है। तो जब तक आपको आंसर में आपको 22 ना मिले तब तक आप काम नहीं, आंसर नहीं मिलेगा। तो आपको सिर्फ दूसरा और चौथा ऑप्शन मिला है जिसमें 22 है, तो पहला तीसरा तो ऐसे खत्म हो गया। अब बचता है काम। काम कितना बच रहा था? 99 काम हो गया था, बचा था 1 काम। ठीक, अब जिसमें भी आपको आंसर में जिसमें भी ऊपर 1 दिख जाए, दोनों ऑप्शन में आंसर ऊपर 1 दे रखा है, फिर करेगा कौन? कौन करेगा? करेगा कौन? अब जब इतना सब कुछ हो चुका था तो उसके बाद ये काम करेगा कि कौन करेगा? 5, तो यहां पे 5 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, आप अगर आंसर इसको ऑप्शन से भी लगाना चाहें तो ऑप्शन में आपको दे रखा है 22 सही 1/5 दिन, दूसरा ऑप्शन 22 सही 1/3। क्या यहां कहीं पे भी 3 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। आप ऐसे भी डायरेक्टली बिना इसको सॉल्व किए भी लगा सकते थे, बस आधा सॉल्व करना चाहिए था इसको, आप उससे भी इसका आंसर लगा सकते थे। ठीक है, चलो फिर 9 नंबर देखो। राम 1 घंटे में 36 बक्से पैक कर सकती है। ठीक है, उसकी बहन इतने ही बक्से पैक करने में 3 घंटे का समय लेती है। तो दोनों को एक साथ मिलाकर 36 बक्सों को पैक करना है। देखो यहां पे इनकी मेन चीज है, इनकी इफिशियंसी दे रखी है कि 1 घंटे में वो 36 काम कर पा रही है और वो 3 घंटे में 36 कर पा रही है। तो जब अगर 1 घंटे में ये 36 काम करेगी तो ये इसकी क्या बन जाएगी? ये क्षमता बन जाएगी कि ये क्षमता, इतनी क्षमता है उसको 1 घंटे में पैक करने की। लेकिन ये 3 घंटे में 36 पैक कर पा रही है, ये 1 घंटे में 36 पैक कर रही थी, तो इसकी कार्य क्षमता कितनी बन जाएगी? 12। ठीक है, इसकी क्षमता जो है, इसकी क्षमता इतनी है, इसकी क्षमता इतनी है। अब आपको क्षमता पता चल गई तो क्षमता से हमारे दिन निकल आते हैं। जब हमारे पास इफिशियंसी आ जाती है तो इफिशियंसी से हमारा टाइम निकल आता है। आपको टाइम निकालना हो आप तुरंत टाइम निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे आपको 36 पता है और 12 पता है, इनके एलसीएम 36 हो जाएगा, तो 36 × 36 और 12 × 36, यानी कि इनकी ये क्या बन गया? ये समय बन गया। ये 3 दिन लेगा और ये 1 दिन लेगा। ठीक है, तो दोनों एक साथ मिलकर 36 बक्सों को कितने दिन में भर पाएंगे? तो आप यहां से कुछ नहीं करना था, ये दोनों मिलके, तो 3 और 1 4 और 36 बक्सा है, तो 4 नेम 36, लेकिन 9 तो आंसर भी नहीं दिया है। अच्छा, 1 घंटे में 36 बक्से पैक करती है और उसकी बहन इतने ही बक्से पैक करने में 3 घंटे का समय लेती है। उन दोनों को एक साथ मिलाकर 36 बक्सों को पैक करना है। अच्छा, देखो फिर इसको मिनट में लेके आना पड़ेगा, फिर ऐसे नहीं लगा पाएंगे। फिर इसके लिए हम लोगों को वही करना पड़ेगा कि 1 घंटे में पैक करती है, कौन थी ये? रमा। कितने? 36, यानी कि 60 मिनट में
करेगी 36 बक्से, तो 1 मिनट में कितने करेगी? 36 बटे में 100, ठीक है। तो 4 नेम 36, 4 से 25 बार, यानी कि 9 बटे 25 बक्से पैक करती है ये 1 घंटे में, 1 मिनट में, ठीक है। उसके अलावा फिर दूसरे का भी, वो कितने कर रही थी? वो 3 घंटे में पैक कर रही थी। तो वही चीज है कि 3 घंटे यानी कि 180 मिनट में कौन थी ये? उसकी बहन। तो बहन लिख लो सिर्फ, बहन 180 मिनट में पैक कर रही है 36 बक्से, तो 1 मिनट में कितने पैक करेगी? तो 36 बटे में 180, 36 इक्कम 36 पंचे, तो यानी कि 1 बटे 5 बक्से पैक करेगी। अब हम लोगों के लिए आसान हो गया। अब फिर वही चीज आ गई कि अब हम लोगों को कैसे निकालना पड़ेगा। तो आपको अब कुछ नहीं करना है, क्योंकि 1 मिनट में दोनों के द्वारा किया गया काम कितना हो जाएगा? अरे यार देखो, यहां पे मैंने गलती की है, यहाँ पे 180 सही लिखा, यहाँ पे 60, 6 36, 6 धामन 60, यानी कि 2 तियां 6 और 2 पंचे 10, यानी कि ये कितना आएगा? 5, 3 बटे 5, ठीक। और 1 बटे 5 ये आ जाएगा, 3 बटे 5 और 1 बटे 5 आ गया। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, दोनों का सिर्फ एलसीएम ले लेना है कि 1 मिनट में दोनों के द्वारा किया गया कार्य। कितना हो जाएगा? 3 बटे 5 प्लस 1 बटे 5, एलसीएम कितना हो जाएगा? 5, और ऊपर डायरेक्ट जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 4 बटे 5। कितना आ गया? 4 बटे 5, ठीक। फिर अब ये 4 बटे 5 तो अभी ये इसलिए कर रहा है क्योंकि हम लोगों ने सीधा सीधा निकाला, हम लोगों को पता है इसको क्या करना पड़ता है? पलटना पड़ता है। तो कितना आ जाएगा? ये 5 बटे 4 आ जाएगा, ठीक। इसका आंसर यानी कि अगर दोनों मिलके करेंगे तो 5 बटे 4 समय उनको लगेगा, लेकिन उसको अभी पैक दोनों को कितने पैक करने थे? 36 पैक करने थे। 4 इक्कम 4 नेम 36, तो 9 पचे 45, तो ये 45 मिनट उसको लगेंगे पूरे इतने बक्से पैक करने में दोनों को, ठीक है। ये सवाल ऐसे लगेगा क्योंकि उसने 1 घंटे का काम दिया, 3 घंटे का काम दिया, और फिर उसके बाद ऑप्शन आपको किस में दे रहा है? मिनट में। तो हमको सारी चीजों को मिनट में बदलना पड़ेगा। जब हम सारी चीजों को मिनट में बदल लेंगे तब हमारे पास इसका आंसर लगाना तब इसका आंसर आना बहुत आसान हो जाएगा। वरना क्या होगा? फिर हम लोग घंटों में उलझे रहेंगे, फिर नहीं बन पाएगा। चलो फिर आगे देखो, ये सवाल जो है आपको जो मैंने अभी बताया वो आरआरबी एनटीपीसी में आया था, आप नीचे देख लीजिएगा उसमें, ठीक है। चलो, रंगा और राजू एक साथ मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। यदि रंगा अकेले इस कार्य को 18 दिन में, तो इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो फिर वही बात है, किसी कार्य को 6 दिन में करता है और वो 18 दिन में। तो कौन थे? रंगा और राजू। तो रंगा 1 प्लस राजू इज इक्वल टू मिलके कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में। और जिसमें रंगा अकेले, तो रंगा के लिए R1 था, ये कितने दिन में करता है? ये 18 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, और क्योंकि ये घटाया जाएगा, ये टोटल काम है उसमें से एक अकेले का काम, तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, 6 तियां 18 और 8, 18 इक्कम 18, और ये कुल होगा, ये उसमें से घटा देंगे तभी तो दूसरे, क्योंकि दोनों इसमें दोनों शामिल है, इसमें अकेला है, तो दोनों में से अकेले को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 में से 1 जाएगा, बचेगा कितना? 2, ठीक। कितना बचेगा? 2। अब अगर ये 2 जो है आपको कितने पे कर रहा है? ये 2 बचा हुआ, ये अकेले इसका R2 का काम होगा, और कितने दिनों में करेगा? तो टोटल को भाग दे दो, बराबर 9 दिन। ये लीजिए भाई आपका 9 दिन आंसर आ गया। और ये किस ऑप्शन पे दे रहे हैं? कहां गया भाई? हाँ, पहले ऑप्शन पे ही आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। 11 नंबर, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसी कार्य को 9 दिन में पूरा करता है, बी अकेले। फिर देखो भाई, ए प्लस बी, और यहां पे कौन था? ए। तो ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। और ये कितने दिन में कर रहा है? 9 दिन में। दोनों का सीधे सीधे एलसीएम हो जाएगा 18, 6 तियां 18 और 9 दूनी 18। फिर वही चीज 3 में से 2, क्योंकि 3 कुल का पूरा दोनों लोग कर रहे हैं, एक अकेले कर रहा है, तो यहां से बच के आ जाएगा 1, और उसको 18 से भाग दे दो, बराबर कितना आ जाएगा? 18 दिन। ये लीजिए भाई आपका आंसर आ गया 18 दिन का, सीधे सीधे आंसर आ रहा। तो यानी कि 18 दिन लगेगा कौन? बी का काम। बी बराबर कितना लेगा? 18 दिन लेगा। बस सीधी सिंपल सा, देख रहे हो कितना आसान। आप बटे में लेके जाओ, फिर वो करो, कोई मतलब नहीं है। फिर ए किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है। यदि ए और बी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं, तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करेगा? ए प्लस बी 30 दिन, और ए जो है अकेले 40 दिन, यही तो बताया उसने। फिर वही एलसीएम 60, नहीं 60 कैसे आ जाएगा? इसमें 120 आएगा। 3 चक्कू 4 तियां, सीधे सीधे 4, बी का काम कितना ऐसे हो जाएगा? 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, और दिन कितने लगेंगे? तो 120 बटे में 1,
बस सीधे सीधे घटा देंगे, एक कितना आ जाएगा 120 आंसर आपका आ जाएगा। और किस ऑप्शन पे दे रखे हैं, डी ऑप्शन पे। ये लीजिए भाई आपका आंसर आ गया। देख रहे हो कितना आसान है। बस क्या है, हम लोगों को क्या लगता है कि यार हम लोगों ने बेसिक सी चीजें पढ़ी नहीं होती हैं या पढ़ भी ली होती हैं तो हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आपको ये प्रैक्टिस करना चाहिए, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, इसमें कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। चलो अगले क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे नीचे से आपको सब दिख जाएगा कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हुए हैं। खैर, एक आदमी और एक लड़का एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, या अंतिम 6 दिन में आदमी अकेला कार्य करता है तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। लड़का अकेले कार्य करते हुए कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखो इस सवाल में थोड़ा सा आपको लेना पड़ता है। खैर लेना बहुत ज्यादा कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेन चीज इसमें क्या होता है, इसमें देखो अगर हम आपको वैसे मेथड से बताएं भिन्न में, तो क्या होगा कि आपको यहाँ पे एक उसका काम लेना पड़ेगा, x उसका काम लेना पड़ेगा, y इस तरीके से। फिर आप जब इस तरीके से पूरा लेके जाएंगे तो आप फंसेंगे। तो इसमें हमको कुछ नहीं करना है। इसमें एक आदमी और एक लड़का एक साथ कार्य करते हैं तो 24 दिन में, तो आदमी प्लस लड़का काम करते हैं तो 24 दिन में, ठीक साथ करते हैं। यदि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेला कार्य करता है, ठीक है, तो आदमी का भी हम अकेला 6 दिन का काम निकाल लेंगे। अभी तो ये दिन लगाता है, ठीक है, तो हम लोग 6 दिन का काम निकाल के उसमें डायरेक्टली जोड़ देंगे कि हमें पता है वो इतना काम और करता है तो उसको इतने दिन और लग जाते हैं, बात खत्म। ठीक, 6 दिन में आदमी अकेला कार्य करता है तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। लड़का अकेले कार्य करते हुए इस कार्य को, अच्छा यहाँ पे एक चीज तो गड़बड़ है, यहाँ पे इन लोगों ने एक चीज तो दे ही नहीं रखी है। वो क्या नहीं दे रखी है कि इन्होंने एक पर्सन का काम भी अगर दे देते तो हम डायरेक्टली उस काले पर्सन का काम, इनका काम 24 दिन का निकाल लेते और काम कर देते, ठीक है। चलो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। अब इक्वेशन बना के फिर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन इसलिए भी बनेगी क्योंकि जरूरी पड़ जाएगा। जैसे देखो आदमी प्लस लड़का दोनों काम करते हैं तो वो 24 दिन लगाते हैं, ठीक है। फिर अब अगर यहां पे उसने एक चीज और कही थी, वो क्या कहा था कि 24 दिन समाप्त करते हैं। यदि अंतिम 6 दिन किसी दिन में आदमी अकेला कार्य करता है तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। अब सोचो 26 दिन लग रहे हैं, इसका मतलब अगर दोनों करते तो 20 दिन लगता। तो इसका मतलब जो है कि दोनों कर रहे हैं तो 26 दिन का समय लग रहा है और एक करता तो 20 दिन का। तो हम लोग यहां पे 20 दिन प्लस 26 दिन और ये बटे में एक लड़का प्लस एक आदमी और एक लड़का, इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये तब काम करते हैं तो पूरा काम खत्म हो जाता है। ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी और ये इक्वेशन नंबर 2 बना देंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, इसको करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमने ये क्यों किया। देखो 26 दिन कब लग रहे थे, जब आदमी 6 दिन पहले काम छोड़ रहा था। 6 दिन पहले काम छोड़ेगा तो इसका मतलब आदमी ने 20 दिन काम किया होगा, लेकिन लड़के ने पूरे 26 दिन काम किया होगा। तब क्या हुआ होगा, तब पूरा काम हो गया होगा। समझ रहे हो। बस अब हमको क्या करना है, एक चीज को खत्म करना है। तो एक चीज को खत्म करना है तो इस समीकरण 1 में आप सिर्फ 26 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 26 बटे में a प्लस 26 बटे में l बराबर यहां पे 26 बटे में 24, तो ये 13 और ये 12 इतना बचेगा। अब यहां से हमको सिर्फ घटा देना है, ये घट जाएंगे, ये और ये कट जाएंगे, ये कितना आ जाएगा, सीधे सीधे जोड़ दो, बटे में a है तो 26 20 46 बटे में a बराबर इधर कितना बचेगा 13 और इसको जोड़ेंगे तो, लेकिन यार यहां तो घटेगा, ये माइनस का चिन्ह लगा है तो 26 में से 20 जाएगा, बचेगा 6, वो भी माइनस का, बराबर यहां पे 12 1 माइनस 13 बटे 12 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 12 माइनस 13 बटे में 12, तो कितना बचेगा, यानी कि माइनस का 6 बटे a बराबर माइनस का 1 बटे 12, तो 6, ये सीधे सीधे गुणा हो जाएगी, a की गुणा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो a बराबर हमको कितना मिल जाएगा, a बराबर a यहां पहुंच जाएगा 12 या छंग 72। तो यानी कि a का काम हमको पता चल गया 72 है। कितना है, a का काम 72 है। और उसने हमसे यही पूछा था कि अगर लड़का अकेले कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो कितना आ जाएगा, 72 दिन आ जाएगा। ठीक है, तो बस आपको इतना ही लगाना था, इसमें और कुछ करना नहीं था। बस एक चीज इसमें मेथड में गड़बड़ हो रही थी कि वो वहां पे अगर वो टोटल एक दूसरे का भी काम दे देता तो हम लोग वहां पे निकाल सकते थे। खैर कोई नहीं। 14 नंबर देखो, x जो है 4 मिनट में 60 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है और x तथा y दोनों मिलकर 30 मिनट में 750 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकते हैं। ठीक है, तो
सीधी बात, अगर जो है x 4 मिनट में इतना करता है, कितना करता है 60, तो 1 मिनट में कितना करेगा 60 बटे में 4 बराबर 15 पृष्ठ। ठीक है, फिर ऐसे ही y के लिए भी करना था, क्या था y 30 मिनट में कितना करता था 750 पृष्ठ, तो 1 मिनट में कितना करेगा 750 बटे में 30, तो 3 से 25 बार कर जाएगा, तो यानी कि 25 पृष्ठ आ जाएगा। ठीक, यानी कि अगर x जो है करता है तो 15 पृष्ठ और y करता है तो 25 पृष्ठ करता है। उसने क्या कहा है, प्रतिलिप कर सकते हैं y कितने मिनट में 100 पृष्ठों को प्रतिलिप कर सकता है। तो देखो 1 मिनट में 25 पृष्ठ है, 1 मिनट ऐसे कर सकते हैं कि 25 पृष्ठ बराबर 1 मिनट। ठीक है, फिर अरे अच्छा वहां पे ये सॉरी देखो एक चीज की गलती होने की वजह से अभी फंस जाता सवाल। ये x एंड y दोनों का काम था, ये किसका था x प्लस y दोनों का काम था। अब अगर x प्लस y का दोनों का काम है, x प्लस y करते हैं 25 पृष्ठ, और जिसमें से अकेला x कितना करता है 15 प्लस y बराबर 25, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 माइनस 15, तो बराबर कितना बचेगा 10। यानी कि y अकेले जो है 1 मिनट में 10 पृष्ठों को पढ़ सकता है। तो अगर 10 पृष्ठ करेगा 1 मिनट में, तो 100 पृष्ठ करने के लिए यहां कितने से गुणा करनी पड़ेगी 10 से, तो इधर भी इसको कितने से गुणा करनी पड़ेगी 10 से, तो यहां कितना आ जाएगा 100 पृष्ठ करेगा 10 मिनट में, और आपका आंसर जो है कितना आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा 10 मिनट। तुरंत आपका सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर देखो अगला क्वेश्चन है, अमृत कुशल की अपेक्षा दोगुनी पेंटिंग करने में क्षमता रखता है, दोनों मिलकर एक कार्य को 6 दिन में करते हैं, तो कितने दिनों में कुशल अकेला उस कार्य को पूर्ण कर सकता है। ठीक है, देखो अमृत कुशल की अपेक्षा, तो अमृत कुशल की अपेक्षा दोगुनी पेंटिंग करने में क्षमता रखता है। तो अगर कुशल 1 करता होगा तो ये 2 करेगा। ठीक है, अगर ये इनकी क्या है, ये क्षमता है, तो इनको समय क्या लगेगा, हमेशा याद रखना समय ऐसे पलट जाता है, जिसको क्षमता ज्यादा है वो समय कम लेगा, जिसकी क्षमता कम है वो समय ज्यादा लेगा। जो अमृत है वो 1 मिनट में करेगी, या कह सकते हैं 1 घंटे, या जो भी ले लीजिए, कौशल जो है ये 2 मिनट में करेगा, और दोनों मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। तो दोनों की कार्य कुशलता बतानी है, तो ये दोनों मिलकर, अभी दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं 3 दिन में, लेकिन हमको कराना कितने दिन में, 6 दिन में। कितने से गुणा करनी पड़ेगी 2, अगर इसमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी तो यहां भी 2 से गुणा और यहां भी 2 से गुणा, कितना जाएगा 2 एकम 2, और ये कितना जाएगा 2 दूना 4। हमने क्या बताया था, कार्य कुशलता तुरंत यहां पे पलट जाती है, कार्य कुशलता जो यहां होती है वो यहां आ जाती है। अगर 4 यहां पे तो यहां पे भी कितना बना देगी 4, अगर यहां पे 2 है यहां कितना बना देगी 2। ठीक, तो उसने क्या पूछा था, तो कितने दिनों में कुशल अकेले उस कार्य को पूर्ण कर सकता है। तो देखो कुशल की क्षमता कितनी है 2, कुशल की क्षमता कितनी है 2। ठीक है, और कुशल की कार्य क्षमता है 2, और कार्य कितना हो रहा था, कुल कार्य कितना था, यहां से कार्य भी निकालना पड़ेगा, 4 आ जाएगा, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, तो कुल कार्य तो यहां से नहीं बन रहा है यार, ये हटाओ जरा यहां से। क्षमता क्या चीज फंस रही है भाई इसमें, 6 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं, दोनों की कुशल, कितने दिनों में कुशल अकेले उस कार्य को पूर्ण कर सकता है। ये चीज़ तो सही है, फिर क्या गड़बड़ फंस रहा है, यहाँ से कुशलता तो निकल आई, अगर वो 4 करेगा तो ये 2 करेगा। और इनकी अच्छा समय, देखो समय कितना है, समय गुणे क्षमता से हम लोग गुणा कर देंगे तो पूरा कार्य आ जाएगा,
तो समय कितना था, समय है 3, इनकी क्षमता है 6, तो समय 3 है, क्षमता कितनी है, क्षमता है 6, तो कार्य कितना बन जाएगा 18। लेकिन कार्य से हमको ये तो मतलब ही नहीं है, हमको ये पूछा गया है कि हाँ ठीक है, देखो गलती कहाँ पे हो रही है, ये गलती, अभी तो इसको हमें जोड़ना ही नहीं था, वो तो आ गया ठीक है। यहाँ पे क्षमता गुणे समय बराबर कार्य होता है। क्षमता कितनी है 3, समय कितना लगा था इनको 3, कार्य कितना आ जाएगा 9। अब 9 कार्य जो है वो 2 की क्षमता से कितने दिन में करेगा, 9 की क्षमता से, 9 कार्य 2 की क्षमता से करेगा तो उसको 18 दिन लगेंगे, क्योंकि 9 कार्य पूरा करना और एक दिन में सिर्फ वो 2 का, लेकिन नहीं ये तो गलत है यार। देखो यहाँ तक तो बिल्कुल सही आ रहा है यार, ये क्या गलत फंस रहा है यहाँ पे कि उसको करना कितने दिन में था, टोटल 6 दिन में, समय 6 दिन में। तो अगर वो यहाँ पे 2 गुना कर रहे हैं तो ये भी 2 गुना होगा, ये भी 2 गुना होगा है? और इनकी कार्य कुशलता ये 2 दूना 4 बन जाएगी, इसकी कार्य कुशलता 2 बन जाएगी। चलो अच्छा, इसको अगर रेशियो से लगा के देखें, ये लगता है 1 और 2 रेशियो में, इसको x लगेगा, इसको 2x लगेगा, और अगर बटे में करके इसको ऐसे कर लेते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x इंटू 2x, और यहाँ पे 2x प्लस x बराबर 6 दिन, तो 3 2 एकम 2 और 1 बन जाएगा 2, ये 1 और 2 3x बन जाएगा, और बटे में कितना बना देंगे, ये 2x स्क्वायर बना देंगे, x से x कट जाएगा बराबर 6, 3 दूनी 6, तो x बराबर ये तो 4 आ रहा है। क्या कुछ इसमें भी गलती हुई है? अच्छा हाँ यार, अभी तो गलती हो ही जाएगी, बराबर 1/6 का रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 2x प्लस x बराबर 1/6, यहाँ पे आ जाएगा 3x बटे में 2x स्क्वायर बराबर 1/6, ये x से x चला जाएगा, तो x को निकालना है तो x उधर रखो, x बराबर 2 एकम 2 3 6, तो x बराबर 9 आ जाएगा, x बराबर 9 तो आ रहा है। अब उसकी कार्य क्षमता थी 2, तो 9 की गुणा 2 से कर दीजिए, 18 आंसर आ जाएगा। ये लीजिए आपका 18 आंसर। चलो इससे आ रहा है, वहाँ से कुछ गड़बड़ हो रहा है हमसे, ये वाला मेथड जो है यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा था, ठीक है, तो वो कुछ फंस रहा है। आप इसमें तुरंत रखेंगे x की वैल्यू, क्योंकि ये x था तो x की वैल्यू रखेंगे, तुरंत आपका 18 आ जाएगा। खैर कोई दिक्कत नहीं है, आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, आप फंसेंगे नहीं, ठीक है। जैसे अगर मैं एक मेथड से फंस गया तो दूसरे मेथड से मैंने तुरंत आपको आंसर बता दिया। चलो फिर अगले तरफ चलते हैं, देखते हैं 15 हो गया है। हिमांशु एक लकड़हारे के रूप में अमित से 2 गुना सक्षम है, ठीक है। फिर वही कर लो, अगर एक x होगा, कौन सक्षम, हिमांशु एक लकड़हारे के रूप में अंकित से 2 गुना सक्षम है, तो 2 गुना सक्षम होगा तो ये x में करेगा और ये 2x में करेगा। कौन सक्षम है, हिमांशु एक लकड़हारे के रूप में अंकित से 2 गुना है, तो अंकित से हिमांशु है, ये याद रखना, ये हिमांशु है और ये अंकित है, दोनों मिलके किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा समाप्त कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे 2x स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे 2x आ जाएगा और ये x आ जाएगा बराबर 1/16, ऊपर 3x बटे में 2x स्क्वायर, स्क्वायर से ये कट जाएगा बराबर 1/16, 2 से इसको काट देंगे, 2 अट्ठे, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। x की वैल्यू जैसे ही 24 आती है तो उसने हमसे पूछा था किसका, तो अंकित अकेला उस कार्य को, तो अंकित के साथ में 2x था, तो x की वैल्यू के साथ में यहाँ पे 2x बराबर कितना बन जाएगा, तो 2 गुणे 24 बराबर 48 आंसर आ जाएगा। ये लीजिए भाई 48 आंसर आ गया, और ये आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। x एक काम का 25 बटे, x जो है 1/4 काम करता है 20 दिन में, क्योंकि 25% बराबर क्या होता है, 1/4 ही तो होता है, ठीक है। चलो 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो x जो है पूरा काम कब समाप्त करेगा, तो ये यहां पे पहुंच जाएगा, तो 20 चक्कू 80 दिन, ठीक है। x पूरा कार्य करेगा 80 दिनों में, y x के साथ शामिल हो जाता है और वे मिलकर बचे हुए काम को 15 दिन में करते हैं, दिनों में करते हैं। y उसी काम को अकेला कितने दिनों में करेगा, तो देखो अब अगर 1/4 काम कर रहा है तो बचा कार्य कितना होगा, बचा हुआ कार्य कितना होगा, 1/4 कर रहा है तो अभी 3/4 काम बचा होगा, ये बचा हुआ कार्य है। अब बचा हुआ कार्य जो है
बचे हुए काम को 15 दिन में करते हैं। कौन? एक्स और वाई मिलके, एक्स प्लस वाई मिलके बचे हुए काम को करते हैं बराबर 15 दिन में। बचा हुआ कार्य कितना था एक्स प्लस वाई के लिए? 3/4। कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। 3 से 15 यानी कि एक्स प्लस वाई कितने दिनों में करेंगे? 20 दिन में, यानी कि दोनों मिलके 20 दिन में करते हैं। ठीक, एक्स अकेला करता है इतने दिन में, तो आपके सामने बहुत अच्छा हो गया। एक प्लस एक्स 1/22 बराबर कितना हो जाता है इधर? पूरा टोटल ये दोनों मिलके कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में। तो यहां पे x कितने दिन में कर रहा था? 80 दिन में, तो यहां पे आप 80 दिन लिख लेंगे। अब ये इधर प्लस का है, इधर ले चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहां से आप तुरंत हटाएंगे, इसको इधर लेके आ जाएंगे, माइनस का एलसीएम ले लेंगे। 80 ही इसका एलसीएम हो जाएगा, 4 बार 20, 80 कम 80, तो यानी कि 3/80 आ गया। यानी कि 1/y की वैल्यू हमको मिल गई 3/80। तो x y की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी? 80/3। बस आपको यही बताना था। अब 26 तियां कितना होता है? 78 होता है। 26 तियां 78, बचे में 2 3, यानी कि x की वैल्यू y के इतने दिनों में काम कर देगा। ठीक है, और ये कितने ऑप्शन में दे रहे हैं? चौथे ऑप्शन पे। चलो ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। एक नाविक के रूप में अनिरुद्ध अश्विनी से दुगना तेज है, वे मिलकर एक काम को 14 दिनों में समाप्त करते हैं। अकेला अश्विनी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? ठीक है, अभी फिर से हम लोग उसी मेथड से लगा के देखेंगे एक बार, नहीं तो फिर हम लोगों के पास एक दूसरा मेथड भी है, क्योंकि कार्य क्षमता से वो वाला सवाल कहां फंस रहा है, नहीं तो फिर मैं आपको देख के फिर तो दोबारा से इसको दोबारा से लगवाऊंगा। ठीक है, नाविक के रूप में अनिरुद्ध और अश्विनी, तो अनिरुद्ध के लिए ए और अश्विनी के लिए एएस। ठीक है, अश्विनी से 2 गुना है तो ये 2 गुना काम करता है। ये कितने करता होगा? ये 1 काम करता होगा। ठीक, ये इनकी इफिशियंसी हो गई, तो ये टाइम निकल आएगा। टाइम आपको इनके तुरंत प्रोपोर्शनल होती है, तो क्या हो जाएगा? ये 1 लेगा, ये 2 लेगा। ठीक है, अब अगर ये 1 और 2 ले रहा है तो दोनों मिलकर काम करते हैं 14 दिनों में, लेकिन यहां पे दोनों मिलकर काम कितने दिनों में कर रहे थे? ये 3। इनको करना कितने दिनों में चाहिए था? 14 दिनों में। ठीक है, तो 14 लाने के लिए हमको 3 चक्कू 12, यानी कि 14/3 हो जाएगा। छोड़ो यार, इससे फंसेगा जाके सवाल। फिर से सीधे सीधे आप वही मेथड लगा लो कि वो एक नाविक के रूप में अनिरुद्ध अश्विनी से 2 गुना है। अनिरुद्ध अश्विनी, अनिरुद्ध जो है अश्विनी से 2 गुना है, तो ये x होगा और ये 2x होगा। ठीक है, दोनों को जोड़ दें और दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं? 1/14 दिन में कर रहे हैं। ये 2x² हो जाएगा, ऊपर 3x आ जाएगा। आपको पता है 1/14 आ जाएगा, x से x चला जाएगा, ये 7 बार चला जाएगा, तो x बराबर आपको 21 मिल जाएगा। और उसने किसका पूछा है? तो अकेला अश्विनी कितने दिन में करेगा? अश्विनी करना है तो 21 दूना 42 दिन में करेगा। ठीक है, कितने दिन में? 42 दिन में, और आंसर नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो। ईशान कमल से 2 गुना श्रमिक अच्छा है तथा दोनों एक साथ कार्य को 29 दिनों में। बढ़िया क्वेश्चन है, फिर वही चीज है, बस इसको ध्यान देने वाली बात कुछ नहीं है, वही है कि एक होगा x दिन में, दूसरा होगा 2x दिन में, बराबर कितने दिनों में कर रहे हैं? 29 दिन में। आपको पता है जब हम इसको सॉल्व करके लेके आते हैं तो ऊपर 3x आता है, नीचे 2x² बराबर 1/29 दिन आता है। यहां से ये चला जाएगा तो x बराबर आपको मिल जाएगा 2 बटे में, नहीं कितना मिल जाएगा? 29 बटे में 29 गुणे 3/2, तो यानी कि x की वैल्यू इतनी आ जाएगी। 29 तियां होता है 78, तो यानी कि 78 नहीं, 29 तियां 78 कब से होने लगा यार? 9 तियां 27, 3 दूनी 6 और 2 8, 87, 29 तियां 87/2। फिर उसने किसका पूछा था? केवल कमल इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो कमल के लिए है तो 2x था, तो यहाँ पे हमको x की वैल्यू ये है, 2 से मल्टीप्लाई और कर दो, 2 से कट जाएगा, यानी कि 87 डेज में वो काम को कर देगा। तीसरा ऑप्शन आपका सही आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन, रीता और मीना मिलकर एक काम को 10 दिन में समाप्त करती हैं, जबकि रीता अकेला उसी काम को 15 दिन में, तो मीना अकेले काम को कितने दिनों में करेगी? ठीक है, क्या लिखा हुआ है? रीता और मीना, ये लीजिए, रीता प्लस मीना दोनों काम करती हैं कितने दिनों में? मिलकर 10 दिनों में। और अकेले रीता जो है काम कितने दिनों में करती है? 15 दिनों में। एलसीएम 30 हो जाएगा, ये 10 से 3 बार जाएगा, ये 15 से 2 बार जाएगा। बस आपको पता है कि जब ये दोनों, इसमें 2 लोग शामिल हैं, रीता प्लस मीना बराबर 3 दिन है, और उसमें रीता की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 प्लस m बराबर, बहुत कभी कभार हमने ये देखा है बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आती कि आया कहां से, तो यानी कि ये 1 दिन में करेगी। मीना जो है वो 1 दिन में करेगी कितना काम? 30 दिन। 30 काम वो 1 दिन में करेगी, तो वो कितने दिन लगेंगे उसको? 30 दिन लग जाएंगे।
ठीक है, ये लीजिए आपका 30 दिन उत्तर आ गया। ठीक है, यानी कि मीना जो होगी वो उस काम को अकेले 30 दिनों में कर पाएगी। ठीक है, आज के लिए हम लोग ये टोटल 20 क्वेश्चन ही रखते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, आज कुल प्रश्न जो है वो 20 रखते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, ठीक है, तो आप लोग भाई लाइक और शेयर जरूर कर देना, साथ ही सब्सक्राइब जरूर कर दें भाई। ठीक है, आपको इसी तरीके से डेली के डेली में मैथ का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके 20 से 25 क्वेश्चन मैं आपको पर डे कराने की कोशिश करूंगा। कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको मैक्सिमम टाइम 30 मिनट का लगे। 30 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन में कराने की कोशिश करूंगा। कुछ क्वेश्चन कभी बार फंस जाते हैं, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे ये क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि मैं पहले से प्रिपेयर करके बैठा हूँ, पहले से लगा के बैठा हूँ कि मेरे सामने सब कुछ चल रहा है, मैं वहां से नहीं, मेरे सामने मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ। आपने देखा भी होगा आज के पेपर में, आज के वीडियो में, कि हमारा जो है वीडियो में हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में फंसे। ये फंसे इसलिए क्योंकि हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जब चीज किसी को हम लोग सॉल्व करते हैं तो वो हमेशा सिंपल सी बात है, जब हम आपको नए मेथड बता रहे हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि वो मेथड फंस जाते हैं, तो हमें भी लगता है कि यार इसको ऐसे नहीं सॉल्व हो पाएगा। तो हमारी अपनी मेहनत से हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ व्हाइट बोर्ड है। आज हम लोग आपको व्हाइट बोर्ड से समझा रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में अगर आपका समर्थन और आपका सहयोग सब कुछ मिलता रहा, अगर आपका ये काम और प्लस ये काम, अगर दोनों ये काम चलते रहे आपके, तो 100% श्योर है कि आज नहीं तो कल हम लोग भी आपको डिजिटल बोर्ड पे और बहुत अच्छे मेथड से और भी अच्छे तरीके से हम आपको आपका सहयोग कर पाएंगे। चलो फिर आज की क्लास यहीं पे समाप्त होगी। हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।